platform of Youth Power Academy. Today, I am going to discuss compilation of month of March current affairs. जैसा आप लोग ये जानते हैं कि यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को है और अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अभी हर स्टूडेंट, हर जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनका सबसे पहला टारगेट होता है रिवीजन करना। और आप लोग को मैं बता दूं कि स्टैटिक्स पार्ट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट उसे क्लियर कर ले जाते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स है उस पर कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आती है। इसलिए आपका जो यूथ पावर अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, हमारी टीम ने एक कंप्लीट कंपाइलेशन फैब से लेकर सितंबर तक का एक कंप्लीट कंपाइलेशन आपके इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं हम लोग। और आप लोग को एक फटाफट तरीके से, जो मैगजीन का भी नाम है फटाफट मैगजीन, उस मैगजीन के थ्रू हम आपको एक कंप्लीट कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का आज देने जा रहे हैं। इससे पहले वाईपीएच चित्रा मैम ने आपको फैब का कंप्लीट कंपाइलेशन दिया है। और चलिए जल्दी से हम लोग करंट अफेयर्स पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लैक एज ए सिंबल ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि द्रविडियन पॉलिटिक्स कब स्टार्ट हुआ, उसके स्टार्ट होने से है सो कौन कौन से चीज़ों का उद्गम हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए, द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है 1945 में अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड कास्ट ऑपरेशन इन साउथ इंडिया, एक्चुअली साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और इस पॉलिटिक्स के जरिए फॉर्मेशन ऑफ मेजर पॉलिटिक्स पार्टी इन तमिलनाडु सच एज डीएमके एंड एडीएमके विच कंटिन्यू टू सेव द स्टेट पॉलिटिक्स, जो आज भी है सो कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, अपना बहुत योगदान दे रहे हैं उस स्टेट में। ठीक है, तो आप देखिए कि ब्लैक एज ए सिंबल ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स। तो आपको सबसे पहले द्रविडियन पॉलिटिक्स कब स्टार्ट हुआ, तो 20th सेंचुरी में हुआ। क्यों हुआ? ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड कास्ट ऑपरेशन इन साउथ इंडिया में। और किसने लीड किया, फिर उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ। तो फॉर्मेशन दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी का तमिलनाडु में हुआ, डीएमके और एडीएमके। और आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ये फटाफट जो मैगजीन है, इसमें आपको 3 तरह की चीज़ें मिलेगी। एक पहला तो समरी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद कीवर्ड्स देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कनिफनाथ यात्रा एंड द शेख फैमिली ट्रेडिशन। तो ये जो कनिकनाथ यात्रा है, एक्चुअली कनिफनाथ कहाँ से आया? एक्चुअली ये नाथ ट्रेडिशन से ये इसका उद्गम हुआ। और नाथ ट्रेडिशन में आप देखेंगे कि ये सो सैविज्म है, गोरखनाथ है, ये सब नाथ ट्रेडिशन से है सो रिलेटेड रिलीजन्स है। आप देखेंगे कि उसका मेन मोटो क्या है, तो द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली पार्टिसिपेटिंग इन सच फेयर्स एंड जनरेशन हाईलाइट द सोशियो कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में जो महाराष्ट्र का जो एक गांव है, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता जो है, उसका नाम है मधी विलेज। मधी विलेज में ये एक्चुअली यात्रा का है सो ट्रेडिशन चलते आ रहा है नाथ ट्रेडिशन पे। तो आप है सो ये चीज जरूर देखिएगा, कनिफनाथ यात्रा कहाँ एक्चुअली किस जगह से एसोसिएट है। एन एनुअल pilgrimage ऑफ फेयर एसोसिएट विद द कनिफनाथ टेम्पल इन मधी विलेज, ये आप ध्यान रखिएगा मधी विलेज में। अब हम लोग चलते हैं अपना तीसरा टॉपिक में, मुदुम्मल मेगालिथिक मेनेरिस एंड यूनेस्को रिकॉग्निशन। तो आप देखेंगे इसे मिला, ये एक्चुअली जो है मुदुम्मल मेगालिथिक मेनरीज जो है तेलंगाना में मिला। और इसे ऐसे यूनेस्को का है सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे लिया गया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जानने की जरूरत है कहाँ पाया जाता मिला, तो ये तेलंगाना में, ये आप याद रखेंगे। और यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको है सो जानकारी लेना होगा, तो कीवर्ड्स में जाके क्या है यूनेस्को वो देखना होगा। ठीक है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट, बाबर मेमोरीज द बाबरनामा। तो बाबरनामा क्या है? बाबरनामा इज द autobiographical memories of Mughal Emperor Babur, dealing his life and reign.
ठीक है। बाबर कौन थे? बाबर फाउंडर थे मुगल एम्पेरर के, ठीक है। और कब हुआ? 1256 में, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट किसने कराया? अकबर पैट्रोनेज में हेल्प प्रिजर्व एंड डिसिमिनेट द टेक्स्ट वाइडली, इसको ट्रांसलेशन वहां से किया गया। अब आप देखेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी या टेक्सटाइल वेस्ट, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा। तो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जो न्यू ईयर को क्या क्या बोला जाता है किस किस जगहों पे, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गुड़ी पड़वा, पोलिया बैसाख, बिहू, उगाड़ी, ये सब है। सो किस स्टेट में न्यू ईयर को क्या बोला जाता है, तो ये यहाँ से आप देख लेंगे। कर्नाटका में है सो क्या बोला जाता है, बंगाल में क्या बोला जाता है, कश्मीर में नवरह बोला जाता है, ठीक है। ये सब आप जरूर यहाँ से आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि न्यू ईयर में क्या बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चंडीगढ़ आर्किटेक्चर हेरिटेज। तो ये आपको देखना होगा कि चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया था। तो ये फ्रांसिस एक थे, जो जिनका नाम था ली कॉर्बिजियर, इन द 1950 इंडिया फर्स्ट प्लांट सिटी एंड सिंबल ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। सबसे पहला जो प्लांट सिटी था वो चंडीगढ़ था, और ये सिंबल था पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, वो एक सिंबल था चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को भी आप देखिए, चंडीगढ़ हेरिटेज इंक्लूडिंग यूनेस्को लिस्टेड साइट लैक पब्लिक engagement and preservation effort, with the some structure being repurposed or neglected, with the rock garden remain a cultural focal point. Sorry. नेक्स्ट है सरहुल। सरहुल कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअली प्लेस कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये जो फेस्टिवल है कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एक्चुअली आदिवासी का फेस्टिवल है झारखंड में, और ये एक्चुअली सिंबलिक है, यूनियन ऑफ द सन एंड अर्थ, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जो समुदाय है उनका मेन एक्चुअली ये पर्व है, लाइक उरांव, मुंडा, संथाल, ऑल आर आदिवासी कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि किस जगह पे एक्चुअली ये मनाया जाता है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, वहाँ पे एक्चुअली ये मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कीवर्ड्स में सरहुल के बारे में थोड़ा ज्यादा है कि सरहुल ए मेजर आदिवासी फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द वर्शिप ऑफ साल ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है साल ट्री। कहाँ पे मनाया जाता है? साल ट्री के पास जाके प्रार्थना किया जाता है, एंड द यूनियन ऑफ द सन ऑफ द अर्थ, ठीक है। सरना संथाल है, पहान, पहान क्या है? पुजारी होते हैं, मेल प्रेसिस्ट होते हैं, लीडिंग द सरहुल रिचुअल सिंबलिक द सन, ठीक है, पहान। हड़िया, सरना फेद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, ये क्या? ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एडवोकेटिंग फॉर द राइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारा जो है फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, ये भी है। सो आप देखेंगे कि सरना स्थल जब सरहुल मनाया जा रहा था, रांची, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, तो वहाँ पे फ्लाईओवर का एक कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन वहाँ एक प्लेस है सरना स्थल, उसके बगल से है सो एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसके कारण वहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस किया गया कि ये हमारे हैं सो जो भी हमारा फेथ है उसके अगेंस्ट में ये कंस्ट्रक्शन। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ये इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो। एक्चुअली अब आप सोचेंगे कि इन्वायरमेंट की बात यहाँ कहाँ से गई, तो आदिवासी जो होते हैं वो नेचर के वर्शिप होते हैं, वो नेचर का प्रार्थना और उनका पूजा करते हैं। इसलिए डेवलपमेंट को लेके थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसो उस चीज़ों को भी हम लोग को मद्देनजर रखना होगा कि डेवलपमेंट भी हो लेकिन नेचर से है सो कोई खिलवाड़ नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना होगा वाटर रिलीज फ्रॉम भादरा रिजर्वायर पर उगाड़ी। उगाड़ी कहाँ का था? मैं आपको बताया था उस समय कि उगाड़ी, तो ये क्या? ये न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका एंड द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, अभी हम बोले थे आपको इससे पहले, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तुंगभद्रा, एक्चुअली तुंगभद्रा जो है
कैनाल ड्यूरिंग द उगाड़ी। यहाँ पे तुंगभद्रा कैनाल में ये एक्चुअली अनाउंस द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम भद्रा रिजर्व तो इंश्योर फ्लो ऑफ तुंगभद्रा कैनाल ड्यूरिंग उगाड़ी। ठीक है, अब ये देखना होगा कि तुंगभद्रा जो है वो रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, इज वाइटल फॉर वाटर सप्लाई इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को जानना होगा। ठीक है, अब बोध गया टेम्पल ये बिहार में है। ठीक है, एक्चुअली ये बुद्धिस्ट मॉन्क आर द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 डिमांडिंग ऑटोनॉमी ओवर द महाबोधि टेम्पल स्केर्ड बुद्धिस्ट साइट। तो इसमें हम लोग ये जानना होगा कि ये बोध गया टेम्पल कहाँ है, तो ये है सो गया में है। गया है सो एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। महाबोधि टेम्पल इज ए pivotal site in Buddhism making where Siddhartha Gautam attained enlightenment. The enlightenment actually enlightenment की गौतम बुद्ध को enlightenment वहाँ पे मिला था। ठीक है, महाबोधि टेम्पल एक्चुअली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बोध गया बिहार में बताया, सिग्नेट एज द प्लेस ऑफ बुद्धा इनलाइटमेंट। तो ये सब चीज़ आप लोग को जानना होगा। यूनेस्को की बहुत से ऐसे साइट है जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिला है। ठीक है, ये सब जानना होगा। अब है सो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा जो पीडीएफ है आपको है सो एक फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको आप रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी के रूप में आप लोग को टोटल पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल में वहाँ लिंक दिया गया है, लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, थोड़ा क्या है कि यहाँ पे काफ़ी काफ़ी ये टॉपिक है, इसलिए जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना हमारा मेन मकसद है। बीच बीच में जो चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ वो आप जाके ज़रूर देखेंगे। क्यूबिज्म इन इंडियन आर्ट तो क्या है? क्यूबिज्म इज ए revolutionary art movement of early 20th century found a unique expression in India blending western avant trade technique with traditional Indian architect। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रूपा ताराकशी। एक्चुअली ये क्या है? उड़ीसा का एक आर्ट फॉर्म है। आप देखें यहाँ पे ताराकशी डेलिकेटेड आर्ट फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन कटक उड़ीसा। ठीक है, तो ये रिलेटेड आप पूछ सकता है कि रूपा ताराकशी क्या है, कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तारा क्या है? सिल्वर वायर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ ताराकशी ज्वेलरी। अब आप देखिएगा साबरमती आश्रम में कंट्रोवर्सी। ठीक है, कंट्रोवर्सी ओवर साबरमती आश्रम रिनोवेशन। तो महात्मा गांधी grandson has approached the Supreme Court against the Gujarat government revocation plan of Sabarmati Ashram, arguing it contradict Gandhian principle and constitutional mandate। ठीक है, तो अब साबरमती आश्रम जो हुआ था एक्चुअली क्या दांडी मार्च आपको मालूम है 1923 में, सो इस चीज़ का है सो सेल्फ रिसाइलेंस और सहयोग आंदोलन। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जानना होगा। अब स्टूडियो गिबलीज इन्फ्लुएंस ऑन एआई जनरेटेड आर्ट। तो आपसे ये पूछ सकता है कि क्या है, तो आपको एआई जनरेटेड आर्ट आपको बताना होगा। ये एआई जनरेटेड आर्ट है और ये क्या है? ये फिल्म ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, पैसिफिज्म एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अब बी हुल्ली भटियारी का महल ये कहाँ है? तो 14th सेंचुरी में हंटिंग द बिल्ड ऑफ फिरोज शाह तुगलक नाउ इज ए रूइंड मोन्यूमेंट undergoing restoration by Delhi government and
इनटेक इनके द्वारा एक्चुअली इस रिस्टोरेशन करने का काम किया जा रहा है। और ये तुगलक डायनेस्टी में ये एक्चुअली बुल्ली भटियारी का महल उस समय बना था। और आप यहाँ देख लीजिए क्या है ये 14th century hunting lodge built by Firoz Shah Tughlaq now in ruins located in Delhi Central Ridge Reserve Forest। एक्चुअली ये जो है ना, ये एक तरह से आप बोलिए कि ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली इसको बोला जाता है, ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली। इसलिए ऐसो जरूर से जरूर इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखने की ज़रूरत है। चिरियावा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर सेलिब्रेटेड, ठीक है। मणिपुर में मिताई कम्युनिटी है, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। देयर लुनार न्यू ईयर विच ट्रेडिशनल कस्टम इंक्लूडिंग हाउस क्लीनिंग, जो भी एक फेस्टिवल में जो एक नॉर्मल चीज़ें होती है वो किया जाता है, ठीक है। सीबीसी डिनाई सर्टिफिकेशन फॉर संतोष। संतोष क्या? संतोष एक मूवी है, critically acclaimed film addressing police brutally caste discrimination despite its international success। एक्चुअली ये एक मूवी है जो CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली इसे सर्टिफिकेशन देने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये पुलिस किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेट करती है उस चीज़ों पे है, सो ये है, इसलिए इसे सर्टिफिकेट देना उचित नहीं समझा गया और इसे सर्टिफिकेशन नहीं दिया, डिनाई किया गया। कंट्रोवर्सी ओवर राणा सांगा। तो अभी इम्पोर्टेंट है राणा सांगा को समझना। राणा सांगा बैटल ऑफ खानवा की जब बात होती है तो राणा सांगा की बात होती है कि मार्क एज ए सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, कंसोलिडेट मुगल पावर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इस पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है राणा सांगा, तो ये आपको जानना होगा राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा राजपूत रूरल ऑफ मेवाड़ फ्रॉम द सिसोदिया क्लान नोन फॉर हिज रेसिस्टेंस अगेंस्ट बाबर। बाबर के अगेंस्ट में तो हुआ खानवा का जो युद्ध हुआ था उस पर, बैटल ऑफ खानवा, ए डिसिसिव बैटल इन 1527 वेयर बाबर डिफीटेड राणा सांगा राजपूत अलायंस, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअली मारियो डी मिरिंडा म्यूजियम कहाँ है? तो गोवा में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कौन थे? तो ये एक्चुअली सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हुज वर्क ऑफन डिस्पाइट मारियो डी मिरिंडा, a renowned Indian cartoonist and painter known for distinct style and contribution to Indian art। अब विनोद कुमार शुक्ला विन ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। 2024 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है एक्चुअली वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला, द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर फ्रॉम छत्तीसगढ़, ऑनर्ड फॉर हिज लिटरेसी वर्क देयर एक्सप्लोर द फिलोसफिकल डेप्थ ऑफ एवरी डे लाइफ। इसके बारे में जाना। ज्ञानपीठ अवार्ड इस्टेब्लिश 1961 है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेसी अवार्ड है ये, ठीक है। और इनका जो एक्सप्लोर थी, इनको क्यों मिला? तो एक्सप्लोर थीम ऑफ एक्सटेंशलिज्म एंड द ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, मेकिंग टू यूनिक वॉइस एंड कंटेम्परेरी इंडियन लिटरेचर। आप जानिएगा कि किन किन को मिला, बहुत जरूरी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्या है? एक्चुअली बिहार नालंदा है, वहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली ये है विक्रमशिला नोन फॉर इट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ तांत्रिक स्टडी फुलराइज्ड अलोंगसाइड नालंदा बिफोर डिक्लाइनिंग 13th सेंचुरी। बख्तियार खिलजी की बात आप देखोगे, बख्तियार खिलजी the decline of university considered with the rise of Hinduism and the invention of Bhaktiar Khilji, marking the end of Iran Indian Buddhist education. Revival of Vikramshila aimed to reconnect with the rich academic heritage। तो विक्रमशिला कहाँ है ये आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। विक्रमशिला महावीर, एन एंशियंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार, स्पेशलाइज इन तांत्रिक स्टडीज के बारे में वहाँ पे पढ़ाया जाता था, बताया जाता था।
राम मनोहर लोहिया, लेगेसी ऑन लैंग्वेज एंड सोशल जस्टिस। राम मनोहर लोहिया, लेगेसी एंड लैंग्वेज एंड सोशल जस्टिस। ये राम मनोहर लोहिया विजनरी लीडर, फ्रीडम फाइटर एंड एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस एंड इंडियन लैंग्वेज। जापान में चेरी ब्लॉसम सीजन स्टार्ट हो गया। चेरी ब्लॉसम सीजन जो है एक्चुअली है क्या, ब्लॉसम ये ऑफिशियल हो मॉनिटर एंड अनाउंस द ब्लूमिंग ऑफ चेरी ब्लॉसम अक्रॉस जापान। जब भी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या सीजन की बात होगी तो कहाँ से रिलेटेड होगा, तो वो जापान से होगा। तुलीप गार्डन, ये तुलीप गार्डन किस पे है, तो इंदिरा गांधी के मेमोरियल से ये रिलेटेड है। एशिया लार्जेस्ट तुलीप गार्डन इन श्रीनगर फीचर्स 17 लाख तुलीप ऑफ 74 वैरायटीज ऑफ एंड ओपन टू विजिटर्स सून। एक्चुअली तुलीप जो एक गार्डन है एक्चुअली ये यहाँ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट तुलीप गार्डन है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ से। जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसको टच कर रहा हूँ। गाड़ी में आपको बताया था कर्नाटका। ठीक है, ये आप देख लीजिए। वो गाड़ी से बहुत करंट अफेयर्स, इसलिए वो गाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल एंड कुंभ मेला अथॉरिटी। अब देखिए, आर के श्री राम कुमार अवार्ड संगीता कालीनिधि। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1942 में। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, और द म्यूजिक एकेडमी फाउंडेड 1928 प्ले a pivotal role in organizing the annual December Music Festival, major event in Carnatic music calendar। ये आप देख लीजिएगा जरूर से। लैपिस लजूली विद ब्लू जेमस्टोन। 12th वर्ल्ड थिएटर डे एंड मस्ट विजिट थिएटर फेस्टिवल इन इंडिया, ये हमारा टॉपिक है। वर्ल्ड थिएटर डे मार्क बाई नोटेबल फेस्टिवल लाइक भारत रिंग महोत्सव, रंगा शंकरा थिएटर फेस्टिवल एंड अंडर द साल ट्री इज ऑफरिंग डिस्टिंग थ्रेटिकल एक्सपीरियंस। साल ट्री, आप वहाँ सरहुल में भी देखे होंगे साल ट्री की बात हुई थी, ये भी साल ट्री की बात हो रही है। नवराज के बारे में, नवराज ये क्या है एक्चुअली। नवराज ये जो पर्शियन फॉर न्यू डे, पर्शियन के लिए न्यू डे है। स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग रिन्यूअल एंड यूनिटी। ठीक है, यूनेस्को, द यूएन यूनेस्को रिकॉग्नाइज नवराज अंडर स्कोप रोल ऑफ इंटरकल्चरल डायलॉग एंड पीस। ठीक है, संभाजी, संभाजी एंड औरंगजेब। संभाजी के बारे में जानना होगा आपको। सिक्स मुगल एम्पायर नोन फॉर रिलीजियल इंटॉलरेंस एंड एक्सपोनेंट। एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्सपोनेंट किए थे, अपना एक्सटेंशन किए थे मुगल एम्पायर का, और बहुत ही औरंगजेब जो रीजन था ये 1658 से 707 था। जेनिथ ऑफ मुगल टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जैसा मैंने आपको बताया औरंगजेब के टाइम में। और जो ये ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बिटवीन संभाजी एंड सेकेंड छत्रपति ऑफ मराठा किंगडम,
and the Aurangzeb, the Mughal emperor, highlight Aurangzeb brutal treatment of Sambhaji and subsequent Maratha resistance. आप देखे होंगे कि अभी एक मूवी आई थी, उस मूवी इसी चीज पे ये मूवी रिलेटेड थी। कोलियट्टम फेस्टिवल, ये आप देखिए यहाँ पे, ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन केरला वेयर the yam performance are a central attraction। ठीक है, कोटियर। कंट्रोवर्सी ओवर बंगाली लिटरेचर एक्सक्लूजन फ्रॉम साहित्य एकेडमी अवार्ड। ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम हुआ है कि साहित्य एकेडमी 2024 में फर्स्ट टाइम हुआ 52 ईयर्स में, जिसको है सो बंगाली लिटरेचर को इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ है। एक्सक्लूडेड बंगाली लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 52 ईयर। अब आपको देखना होगा, साहित्य एकेडमी नेशनल एकेडमी लिटरेचर वाज एस्टैब्लिश्ड 1954 टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर एंड रिकॉग्नाइज लिटरेसी एक्सीलेंस। वर्क है ये 24 मेजर इंडियन लैंग्वेज में एक्चुअली ये अवार्ड दिया जाता है, इंक्लूडिंग बंगाली। ठीक है, कलेक्टिव मेमोरी ऑफ सोहा। सोहा जानना होगा कि सोहा क्या है। हेब्रो टर्म्स फॉर द होलोकॉस्ट, द जेनोसाइड ऑफ जॉस एंड नाजी जर्मनी। ये वर्ड आपको अगर पूछ दिया कि सोहा क्या है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वेव 2025 यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज हाईलाइट फीमेल पार्टिसिपेशन। तो वेव क्या है? वेव 2025 यंग फिल्म मेकर चैलेंज सिग्निफिकेंट फीमेल पार्टिसिपेशन विच स्टूडेंट क्रिएटिंग शॉर्ट फिल्म फॉर ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी culminating in a workshop and final event in मुंबई। मुंबई में एक्चुअली वेब 2025 ये क्या है? यंग फिल्म मेकर आपको मैं बताया पहले, और ये समझना होगा कि इसे कौन ऑर्गेनाइज किया। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट द इनिशिएटिव टू प्रमोट क्रिएटिव एक्सप्रेशन अमॉन्ग यूथ। और ये आप देखिए कि ये क्या है, अटकुल पोंगला। ये क्या है? रिचुअल्स है। रिचुअल इज ए मैसिव एनुअल गैदरिंग ऑफ वुमेन इन त्रिवेंद्रपुरम सेलिब्रेटिंग द गॉडेस अटकल भगवती एंड द माइथिकल जर्नी ऑफ कन्नगी, रिकॉग्नाइज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़रूरी है, आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वुमेन का अगर गैदरिंग होता है तो इसी समय होता है। ठीक है, 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था उस पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रही है। मूवी का नाम है, उसका टाइटल है बुरियल ऑफ ड्रीम। ठीक है, और इसमें आपको ये जानना होगा कि द यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड यूसीआईएल पेस्टिसाइड प्लांट लीक release methyl isocyanide gas affecting over half of a million people, legal and compensation battle continue decade later। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था 1984 में हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है वो एक्चुअली उसमें ट्रेजिडी जो हुआ था, जो निकला था, वो आपको जानना होगा। ठीक है, जिस तरीके से महाकुंभ इलाहाबाद में 12 साल में होता है, उसी तरीके से गोदावरी पुष्करम 2027 अनाउंसमेंट। आप देखिएगा, आंध्र प्रदेश विल होस्ट द गोदावरी पुष्करम ए 12th ईयर हिंदी रिचुअल्स इन 2027। ठीक है, ये जो
गोदावरी पुष्करम है is a part of large Pushkaram festival which rotate among 12 major river in India, each associated with zodiac sign. ठीक है। गोदावरी ऑफन रेफर्ड टू दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे होता है। और आप देखेंगे कि इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया एंड होल्ड इमिनेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन हिंदुइज्म। ठीक है। ऑस्कर 2024 हाईलाइट आप यहाँ पे देख लेंगे कि अनोरा वन 5 ऑस्कर इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, ब्राजील secured in first Oscar for the best international features and एड्रियन ब्रोडी अर्न इन सेकेंड ऑस्कर। ठीक है। और मीनाकरी आर्ट ये क्या होता है, तो आप देखेंगे फॉलिज अंडर द मीनाकरी आर्ट फॉलिज अंडर रॉयल पैट्रोनेज ड्यूरिंग द मुगल ईरा में ये देखा जा सकता था। अब देखिए कि अमीर खुसरो द पैरियट ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था, और वाज ए 13th सेंचुरी सूफी पोएट म्यूजिशियन हु सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन क्लासिक म्यूजिक, कव्वाली एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदवी। हिज वर्क एंड लाइफ एपिटोमाइज द सिंक्रिट गंगा जमुना कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया। आप देखेंगे कि इनका वर्क हुआ था, ये गंगा जमुना का जो कल्चर जो नॉर्थ इंडिया में आप देखते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। और जो सूफी पोएट म्यूजिशियन ये थे एक्चुअली, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कव्वाली में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राम सूतर टू बी ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। हम देखेंगे कि राम सूतर द स्कल्प्टर ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विल बी ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1995 बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू रिकॉग्नाइज distinguished work and achievement of eminent individual from the state। ठीक है। तो राम सूतर को एक्चुअली ये मिला। ठीक है। इंडियन स्कल्प्टर नोन फॉर हिज मोमेंटल स्टैच्यू। वर्ल्ड पपेट्री डे जो है द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर ऑर्गेनाइज स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ श्री अनुरारा पपेट्री सोसाइटी। जो भी चीज़ जो मैं इसको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर कुछ भी हो तो आप पीडीएफ में जाकर थोड़ा थ्रू आउट देख लीजिएगा। ठीक है। विविधता का अमृतोत्सव इनॉग्रेटेड है, दिल्ली में एक्चुअली हुआ था, द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट किए थे राष्ट्रपति भवन में। ठीक है। कौन किए थे ये जानना होगा। अब इस आर्ट एंड कल्चर का पूरा एक जो कंपाइलेशन है मंथ ऑफ मार्च में वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ, और जो भी पीडीएफ है आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले रजिस्टर्ड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी आप लोग को दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ऐसा जो हमारा दूसरा है जीएस पेपर 2 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसको कैसे करना है।